हेलो दोस्तों, कैसा सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बारे में। तो हम देख रहे थे अपने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर। अब देखो, अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर के बारे में, तो जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है वो एक लौता ऐसा सेमेस्टर है जिसका सिलेबस हमारा एकदम कंप्लीटली कवर है। यानी कि यहाँ पर हमारे देखे जा रहे हैं 4 सब्जेक्ट हैं टोटल, और चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, यानी कि वीडियो लेक्चर्स हमारे कंप्लीट कवर हैं, और जो हमारे पीडीएफ हैंडरिटन नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो भी इनकी इंफॉर्मेटिव लिंक्स होंगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या फिर हम पिन कमेंट में डाल देंगे, जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप सिंपल सर्च करो। एग्जांपल के मान लो आपको ये पहली यूनिट चाहिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, आप सिंपल डालोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग या सॉल्युबिलिटी बाय केयरवेल फार्मा, चाहे आप ये गूगल पे या गूगल क्रोम पे डालो, चाहे आप यूट्यूब पर डालो, आपको सारा कुछ निकल के आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इसी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है ये क्या है, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और एक्चुअल में ये फिजिकल का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जो अपने फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात की थी, तो आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये उससे क्या अलग चीज इसमें होकर आई है और क्या क्या मतलब पूरा फंडा क्या है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए इस मतलब वर्ड से समझते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो यहाँ पर ही हमारे 2 वर्ड आ रहे हैं। तो पहले अगर हम जो है इस फार्मास्यूटिक्स का मतलब समझ लें, यानी कि इसका मतलब क्या है, देन हम फिजिकल के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो देखो, फार्मास्यूटिक्स हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई की थी, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या था कि इस पूरी फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम जो अपनी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे। अब मेडिसिन क्या है, जो आप नॉर्मली दवाइयाँ खाते हो, टैबलेट खाते हो, आप पैरासीटामोल की कभी आपने खाई होगी फीवर में, तो वो जो हमारी दवाइयाँ मेडिसिन है उन्हीं सब के बारे में इस वाले जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स उसमें बात की थी हमने। अब उसमें क्या हो रहा था एक्चुअल में, तो कोई भी जो हमारी मेडिसिन है या दवाई है वो बनती कैसे है, तो उसके लिए हमको चाहिए होता है एक ड्रग। अब ड्रग हमारा एक्चुअल में क्या चीज़ है, ड्रग मतलब क्या, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट करके चलो बताओ ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। बाकी मैं अभी सिंपल अगर आपको बताऊं तो ड्रग क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कोई भी जो हमारी मेडिसिन है तो उस मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा होता है वो हमारा होता है ड्रग, यानी कि एपीआई। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी आपकी दवाई है पैरासीटामोल या डोलो 650 mg है, तो उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, हमारा क्या है, पैरासीटामोल यानी कि पीसीएम है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी उसमें और भी 2-4 चीज़ें मिली होंगी, जैसे डाइल्यूएंट हो गए, बाइंडर हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, तो ये बहुत सारी चीज़ें और भी मिलाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हटा, इन सब सब्सटेंस को अगर हम हटा दें, सिर्फ हमारे एक सब्सटेंस होता है ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ड्रग या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम जब अपने मेडिसिन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होता है, जैसे हमारा कोई मान लो हमको न्यू मिला, यानी कि हमने कोई केमिकल की खोज किया, कोई न्यू ड्रग हमको मिला है जिसको हम बोलते हैं एनसी यानी कि न्यू केमिकल एंटिटी। जब वो न्यू केमिकल एंटिटी को हम एक मेडिसिन में कन्वर्ट कर देते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। और अगर एक्चुअल में इसको जो हमारे ये सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इसको जो है फिजिकल फार्मेसी नाम से भी जानते हैं। तो फार्मेसी वर्ड क्यों आया, क्योंकि फार्मेसी के अंदर भी हम एक्चुअल में मेडिसिन के बारे में ही बात कर रहे थे कि कोई भी हमारी जो दवाई है वो कैसे बनाई जा रही है, उस दवा जो बन गई है उसका मतलब प्रिपरेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और उसको हम बाहर कैसे भेज रहे हैं, बेच कैसे रहे हैं, मतलब सारा की सारी प्रोसेस अबाउट मेडिसिन हमारी फार्मेसी के अंदर हम जो पढ़ते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का मतलब आप मेनली समझ गए कि यहाँ पर क्या है, कोई भी हमारा जो ड्रग है या कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है या कोई न्यू केमिकल एंटिटी है, यानी कि हमने कोई नया ड्रग खोज किया है, इन सब को अपनी मेडिसिन फॉर्म में, यानी कि मेडिसिन फॉर्म को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आप टैबलेट वगैरह खा रहे हो तो वो हो जाएगा टैबलेट, सॉलिड फॉर्म में हो गई तो वो हो जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म। वहीं आप कोई सिरप वगैरह पी रहे हो तो वो सिरप फॉर्म में तो वो हो जाएगी हमारी लिक्विड डोज फॉर्म। वहीं आप कोई ट्यूब वगैरह का यूज़ कर रहे हो, जैसे आपकी मूव वगैरह आपने देखे होंगे या कोई बीटाडीन का ट्यूब है, वो हमारे हो जाते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इस तरह हमारे क्या हो जाते हैं, फॉर्म अलग अलग होती है। तो आप क्या करो, कोई भी ड्रग को उस पूरी कंप्लीट फॉर्म में तैयार करते हैं, यही हमारी मेडिसिन या फिर डोजेस फॉर्म हमारी कहलाती है। तो अब हमारी बारी आती है कि ये फिजिकल वर्ड यहाँ पे आया है क्यों और इसका क्या मतलब है। देखो फार्मास्यूटिक्स आप समझ गए, ड्रग से मेडिसिन बनाई, लेकिन फिजिकल का मतलब यहाँ पर क्या है इसको चलो समझ। तो अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास ड्रग है, सिंपल मान लो कोई भी ड्रग है, उसको जब हम मेडिसिन में तैयार करते हैं तो उसको बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई भी एक मतलब ड्रग है, ठीक है। अब इसको हमें जो है टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट एग्जांपल के लिए समझो, मान लो हमें टैबलेट बनाना है। अब इससे जाने के लिए क्या करना है कि ये जो हमारा ड्रग है इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, गर्म करके, और इस तरह का हमारा जो कोई मोल्ड होगा, हमें उस मोल्ड के अंदर इसको डालना है, यानी कि एक सांचे में डालना पड़ेगा और इसको पूरा हीट करके हमें इस तरह बनाना है। अब मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये कोई ऐसा ड्रग है, अगर हम इसको जरा सा भी गर्म करते हैं, अगर हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये ड्रग हमारा हो जाएगा डिग्रेड मतलब खराब हो जाएगा। जैसे बहुत चीज़ होती है गर्म करने के बाद खराब हो जाती हैं, तो मान लो कि अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो हमारा खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका नुकसान है,
हम लोग का, क्योंकि दवाई खराब हो गई और वो असर नहीं दिखाएगी। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो इसको मतलब वैसे मोल्ड के लिए हम जो है प्रेशर भी देते हैं ऊपर से, और उस प्रेशर में अगर ये दवाई हमारे उसको मतलब सहन नहीं कर पाए तो वहाँ पर हमारी टैबलेट क्रैक हो जाएगी या कुछ भी ड्रग खराब हो सकता है। अब जैसे कुछ कुछ हमारे सिरप वगैरह बनते हैं उसमें बहुत सारे ड्रगों को कभी कभी हीट करके मिक्स कराया जाता है, तो कभी हीट से प्रॉब्लम हो गई, कभी सेमी सॉलिड मोड में है कि वो भाई हमारा थिक ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत सी हमारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी मतलब प्रोसेस है जिसमें हमारा कोई भी ड्रग है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमको उन ड्रग की पढ़नी पड़ती हैं प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसकी हमको फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, इनको हमें स्टडी करना पड़ता है। उसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा ड्रग है उसको हम मेडिसिन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी जो हमारा ड्रग है अगर हम कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल है, प्योर फॉर्म में वो हमारा मतलब खराब नहीं होगा, तो उसको हम जो है टैबलेट वगैरह या इन चीज़ों में हम जो है दे सकते हैं। कोई ड्रग है वो अपना असर कम दिखाता है, यानी कि अगर माइन्यूट सा है वो असर दिखाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंजेक्शन की फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि इंजेक्शन हम डायरेक्ट आईवी यानी कि अपने इंट्रावेनस में लगाएंगे, नसों में लगाते हैं, तो वो अफेक्ट हमारा जल्दी दिखाता है, कम में दिखाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसको जब हम मेडिसिन या फिर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एक्चुअल में जो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, तो इस फिजिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स होने वाला है या ड्रग से जब हम मेडिसिन या डोजेज फॉर्म बनाने वाले हैं तो उस टाइम पर हमको क्या करना है, ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पूरे कंप्लीट स्टडी करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। अब कई जगह पे हमको जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करना होगा और कई जगह पे हमको इसकी बायोलॉजिकल भी पढ़ना है। बायोलॉजिकल मतलब क्या है, कोई भी ड्रग है वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में क्या क्या कुछ मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके तो खराब नहीं हो सकता। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, फिजिकल हो जाएंगी और केमिकल हो जाएंगी। तो अगर हम सिंपल इस पूरी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिक्स या फिर ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ड्रग। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और दूसरा, इन दिस वी कन्वर्ट अपने ड्रग और एक्चुअल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टू अ मेडिसिन, यानी कि हम यहाँ पर अपने ड्रग को मेडिसिन फॉर्म में या फिर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह देखा जाए कंबाइंड स्टडी हो गई हमारी फार्मास्यूटिक्स और हमारी उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक और चीज़ यहाँ पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ऐड होती है, वो हमारी आती है टेक्नोलॉजी, यानी कि हम यहाँ पर इसको बना कैसे रहे हैं। तो ये आपको आगे आने वाले, जैसे आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बने इसी तरह आपकी 2 मिलेगी, फिर आपको आईपी यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी मिलेगी, तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगा। अब हम बात करें तो यहाँ पर हमारी टोटल 5 यूनिट है। हर यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हैं और ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे ड्रग की होती हैं और ये आपके कैसे आगे काम आने वाली हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें अपने पहले यूनिट के बारे में तो वो हमारी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब देखो सॉल्युबिलिटी हमारी एक्चुअल में क्या चीज़, कोई भी हमारा सॉल्यूशन हम बनाते हैं, सॉल्यूशन में 2 चीज़ आती हैं, एक हमारा आता है सॉल्यूट और एक हमारा आता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं और फिर ये हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोई भी जो हमारा सॉल्यूट है उसमें हम कितने मैक्सिमम अमाउंट में अपने सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ हमारी इसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये आपका क्या है, 1 गिलास मतलब दूध हो गया और यहाँ आपकी हो गई चीनी। अब आपको ये चीनी जो है दूध के अंदर मिलानी है, तो आपने 1 चम्मच डाला दूध में, मतलब चीनी मिक्स हो रही है, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, 4 चम्मच डाला। एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी मतलब स्टेज आएगी जब क्या होगा, ये चीनी हमारी इसमें घुलेगी नहीं और वो इसमें आप कितना भी घोलते रहोगे वो चीनी हमारी इसमें डिसॉल्व नहीं होगी। तो वो कंडीशन, यानी कि हमने कितने अमाउंट में अपनी चीनी इस पूरे मिल्क में या फिर पानी में घोल दी है, तो वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ एक शर्त क्या आती है कि जो हमारे ये पानी है या जो हमारे मिल्क है वो हमारे कांस्टेंट होना चाहिए, यानी मान लो हमने ले लिया 100 ml। अब ऐसा क्यों किया, तो भाई सिंपल सी बात है, मान लो आपने यहाँ पर 4 चम्मच 5 चम्मच जोड़ लिया, अब इसके बाद हमारा जो है चीनी नहीं घुल रही है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर दूध और बढ़ा दिया या पानी और बढ़ा दिया तो भाई घुल ही जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे कांस्टेंट, तो इसी के लिए हम पैरामीटर ले लेते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर या 100 या 1000, यानी कि एक फिक्स पैरामीटर लेना है। 100 ml ऑफ वाटर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट या सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग, यानी कि कोई भी जो ड्रग है हम हमारा किसी मतलब एक सॉल्वेंट में कितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट हो सकता है वो हमारा कहलाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इसी तरह स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो सिंपल, कोई भी जो हमारा ड्रग है वो कौन सी स्टेज में है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस हो गया। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं सबके बारे में शॉर्ट पढ़ना पड़ेगा। सरफेस एंड इंटरफेस फिनोमेना का क्या मतलब है, मान लो हमारे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो अब अगर ये तो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सरफेस है। लेकिन यही अगर हमारी 2 चीज़ हो जाए तो यहाँ पर एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो अब जो हमारा बीच में सरफेस बन रहा है, इस और इस हाथ के दोनों के बीच में जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है, 2 चीज़ों के बीच का फेस आ रहा
रहा है तो ये हमारा इंटरफेसियल फिनोमिना होता था। इनके बारे में आपको स्टडी कर रही है ड्रग के बारे में। फिर यहाँ कॉम्प्लेक्सेशन है, कोई भी ड्रग आपस में किस तरह बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही हैं। और यहाँ प्रोटीन बाइंडिंग, कोई भी ड्रग हमारा बॉडी में जाएगा तो किस तरह बाइंड करेगा ब्लड में, प्रोटीन में, वो है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो देखा जाए ओवरऑल सभी के सभी हमारी एक ड्रग की क्या है प्रॉपर्टीज है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्रग कौन सी स्टेज में प्रेजेंट है, ड्रग की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ड्रग का सरफेस फिनोमिना, इंटरफेसियल फिनोमिना क्या है, ड्रग को अगर हम किसी और के साथ करें तो कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ड्रग जब बॉडी में जाएगा तो किस तरह से प्रोटीन बाइंडिंग करेगा, और ड्रग को अगर हम मतलब स्टेबल बनाना है अपने मेडिसिन या कोई ड्रग को, उसका पीएच से स्टेबल बना सकते हैं, बफर से स्टेबल बना सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन है जो एकदम मतलब ब्लड के टॉनिक होता है। तो इन सबको डिटेल्स में हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और मतलब यूट्यूब पे सारा कुछ कवर है, और वेबसाइट जो हमारी है वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ एंड डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।